कुछ कॉमेडियंसों का गिला है, उन सब के आइटम आप लोगों ने बोल दिए। अगर आप आज बात पुरानी भी कर रहे हैं और आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है तो आप लाजमी जीतोगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, इंडिया नहीं आ रहा। कल को अगर इंडिया में कोई कॉमेडी का अवार्ड या फंक्शन होगा तो आप जाओगे? फवाद खान साहब इंडियंस मूवी कर सकते हैं, उसकी शूटिंग लंदन में हो रही है। हिंदी मूवी है सजल, वो जो तमिल फिल्मों के सुपरस्टार हैं उनके साथ एज ए हीरोइन आ रही है। इंसानियत पाकिस्तानी आर्टिस्टों में ज्यादा है या इंडियन आर्टिस्टों में? जितने भी लोगों ने यहाँ के आर्टिस्टों ने हिंदुस्तान में काम किया है ना, कितनी इज्जत और कितनी रिस्पेक्ट से काम किया है वो आपको बताएंगे। इस टाइम इंडिया का सबसे बड़ा स्टार कौन है? कॉमेडी में कपिल है, इस वक्त साउथ के हीरो छाए में, जैसे अभी वो पुष्पा आया हुआ है। पुष्पा सबसे टेस्टी खाना पूरे इंडिया में कहाँ मिलता है? दिल्ली। दिल्ली दिल्ली जी जी। करीम का होटल, हाय हाय, उसका कोरमा, और उसके पास ही दूसरा नया होटल खुला था जो मक्खन में कढ़ाई बना रहा था। मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, देखिए प्लीज प्लीज प्लीज। पाकिस्तान की कॉमेडी वर्सेस इंडिया की कॉमेडी कहाँ देख रहे हैं? पर पाकिस्तान की कॉमेडी नीचे आ गई है। अब नेशनल लैंग्वेज में कॉमेडी नहीं हो रही ना भाई, इलाकाई जबान में हो रही है। आए, एक दूसरे का काम कैसा लगता था आप लोगों को? आपको मेरा काम कैसा लगता था? तू तो ठंडा आर्टिस्ट था। हाँ, तुम तो चूल्हे पे बैठे रहते थे ना। काम वाम नहीं आता इसको भाई। काम तो आपको भी नहीं आता यार। हाँ, मेरे को क्या नहीं आता। मैं लिख के देता हूँ तो फिर आप काम करते हो। अबे भाई हमारे को भी इतना टाइम हो गया भाई काम करते हुए। क्या हुआ? आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने कौन सा गलत बोल दिया? आप गलत बोल रहे हो यार। क्या गलत बोल दिया? मैं चला जाता हूँ, तू अकेला पॉडकास्ट कर ले। नाराज क्यों हो रहे? मुझे तो लगा मजाक कर रहे हैं आप। अकेले सवाल जवाब कर ले। नहीं बैठे बैठे। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। मेरा घोड़ा है पीछे, आपकी आगे है घोड़ी, फिर से पॉडकास्ट में आ गई है जोड़ी। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। जोड़ी जोड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नादिर भैया? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सब खैरियत है? ठीक ठाक। आ सुनाइए। अच्छा, पहली पॉडकास्ट की थी हमने तो किसी ने मारा तो नहीं आपको आके? क्यों? उसमें बहुत सारी सच्चाइयां थी। कुछ रह गई हैं। अच्छा, कुछ रह गई हैं। वो इसमें बताएं। अच्छा ठीक है, ठीक सही है सही है। क्या अच्छी बात। मतलब जिनको हमने दुश्मन नहीं बनाया वो भी बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है, सब खैरियत है। बेहतरीन। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आपने दोबारा इनवाइट किया। सर आपको 10 दफा भी इनवाइट किया जाए तो कम है। बेहतरीन है। बस अभी पॉडकास्ट के बाद डेटें ले लेंगे हम। मैं समझता हूँ कि ये अवाम इस बात की गवाह है। अगर इरफान मलिक अली हसन की पहली पॉडकास्ट नहीं देखी है तो फटाफट देखें, और ये वाली पॉडकास्ट भी वहां से होगी स्टार्ट जहां वो खत्म हुई है। वाह 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 वाह, वेरी गुड, क्या बात है। ये सीजन भी आपने बना दी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 सीजन भी बना दिया। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात से मैं स्टार्ट लूंगा। ठीक है। कि YouTube चैनल पे मेरे तो देख ही रहे हैं आप, जोड़ी आई हुई है, लेकिन जोड़ी का भी YouTube चैनल आ गया है भाई। जी हाँ, जी 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 बिल्कुल। जी, इरफान मलिक अली हसन ऑफिशियल। तो नीचे जाके सब्सक्राइब का रंग उड़ा दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और वो क्या बेल आइकॉन को दबा के बेल आइकॉन भी उड़ा दे। हाँ, दबा के भाग जाए। अच्छा, दबा के भाग अच्छा, जाए। भागे नहीं, देखें। हाँ, और देखें। चैनल का ही बेल आइकॉन बजाएं, किसी के घर का बेल नहीं बजा दीजिएगा। बाद में कुछ हो तो फिर हम जिम्मेदार। क्या बात है, क्या बात है। अली भाई, इरफान भाई, आप हमलों के लिए तैयार हैं? हमलों के लिए हमला करना है? क्या 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 जंग शुरू होने वाली है? जंग शुरू होने वाली है। अरे बाप रे बाप, क्या कर रहा है सवालात यार? ही ऐसे है मेरे पास कि आज जंग है। आजकल हालात ऐसे ही है, मुल्कों पे कब्जा हो रहा है। बांग्लादेश पे भी हो गया, शाम पे भी हो गया। आज लफ्जों की जंग है। लफ्जों की जंग। हाय हाय हाय, क्या बात। भाईजान, आप वो कॉमेडियन हैं जो इंडिया सबसे पहले गए और सबसे ज्यादा गए माशाल्लाह, और सबसे आखिर में आए। बिल्कुल बिल्कुल। जब बिल्कुल खत्म हो गया मामला तब आप आए। तो ये अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने हमें निकाला नहीं, हम खुद आए। खुद आए। हालात ठीक नहीं है, निकल लो। हाँ, नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, 10 साल रेगुलर काम 10 साल, किया माशाल्लाह। सवाल मेरा ये है कि कुछ कॉमेडियंसों का गिला है कि आप गए हैं और जाहिर है ज्यादा काम किया है, तो उन सब के आइटम आप लोगों ने बोल दिए। देखिए आज आपको इनमें कितनी सदाकत है? एक सच्ची बात बताऊं आपको। असल में होता क्या है, मैं आपको यहाँ से वाकया सुनाता हूँ कि एक ड्रामा कर रहे थे थिएटर प्ले कराची में, मरहूम उमर शरीफ साहब का। उसमें जनाब मरहूम सिकंदर सनम साहब भी थे। क्या बात है। अल्लाह उनको भी जन्नत में दे, उनको भी जन्नत में जगह दे, दोनों को जन्नत में जगह दे। तो सिकंदर भाई स्टेज पे थे और बाहर उमर भाई मेरे साथ खड़े हुए थे, और सिकंदर भाई को एक लाफ्टर आया और बहुत बड़ी क्लैप हुई। उस पर उमर भाई ने पता मुझे क्या कहा? कह लगा देख भाई, बात तो थी पुरानी, लेकिन सिकंदर ने की इतनी टाइमिंग से है वाह कि क्लैप हो गई उसको। वाह। ये बात मैंने सुनी हुई थी,
लेकिन उसने बहुत टाइमिंग सीखी जिसकी वजह से उसको क्लैप हो गई। अगर आप आज बात पुरानी भी कर रहे हैं और आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है तो आप लाजमी जीतोगे। और दूसरी बात ये भी है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी किया अपना काम किया और किताबों से होमवर्क किया, सीनियरों की रहनुमाई रही, लेकिन बात वही होती है कि पीठ पीछे तो हर बंदा कहता है, लेकिन ये बात आप ये देखें कि हमने माशाल्लाह 10 साल रेगुलर काम किया। अच्छा, लाफ्टर चैलेंज ऐसा प्रोग्राम था जिसमें सभी गए, कोई ये नहीं कह सकता यार हम जाते तो बताते, सभी गए। ये बात इसकी अच्छी है, सभी को वो स्टेज मिला कि हम जाते तो बताते। अच्छा, तो बताते परफॉर्मेंस क्या होती है और आइटम क्या होते हैं, लेकिन माशाल्लाह सबको मिला। एक चीज और है, 10-10 15-15 मिनट जो है ना, जो कॉमेडी हम किया करते थे लाफ्टर चैलेंज के स्टेज पे जो कि रिकॉर्ड होती थी, उसमें से लगती वो 7-8 मिनट थी सिर्फ। उस पे मैंने एक दफा पंकज भाई को ये कहा, जो हमारे डायरेक्टर थे, मैंने पंकज भाई वो जो 8 मिनट जो आपने एडिट कर दिए वो तो हमें वापस दे दे, हम दोबारा कर ले, वो लोगों ने देखे थोड़ी है, कहेंगे नहीं नया काम बनाओ। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारी वो वर्थ बनाई हुई थी कि हम वो सीनियर हो गए थे कि हमारे जो सीनियर थे हमारे सामने परफॉर्म करते थे और हम उनके सामने एज ए गेस्ट अपीयरेंस उनकी परफॉर्मेंस को जज करते थे। जब उमर शरीफ साहब लाफ्टर चैलेंज में जज थे तो आपने देखा होगा कि उमर शरीफ साहब होते थे सीट पे, सिद्धू पाजी और शेखर भाई, और नीचे ऐसे ही एक सोफा लगा होता था जिसपे मैं और अली हसन बैठे होते थे। बिल्कुल सही है। राजू श्रीवास्तव वो भी दुनिया से चले गए, सुनील पाल भी साथ होते थे। माशाल्लाह सब गए वहां पे, सबको वहां का स्टेज मिला, परफॉर्मेंस का मौका मिला, तो भाई अगर ऐसा था तो फिर करते ना वहां पे जो भी था। तो ये तो अल्लाह का करम था। तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं ये गिले शिकवे जो है, गिले शिकवे बात है। हाँ। मैं हालांकि डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ इस पे, मैं बताऊंगा। हाँ। लेकिन एक उनके गिले यार ये हमारे आइटम बोल दिया, क्योंकि मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, लतीफ़ा एक ऐसा चीज है, जाहिर है उसे आप बार बार नहीं सुन सकते। एक दफा सुन लिया अब बात खत्म, लाफ्टर उसकी लाइफ खत्म। अब जाहिर है लतीफों की ही जाहिर है कॉमेडियन बेचता है, तो उनका ये गिला था कि सारे आपने अच्छे भी कर दिए और बेच भी दिए। जाहिर है अच्छे तो किए, मतलब ये क्या बात हुई, हम पहुंच रहे हैं तो हुआ हुआ है, हुआ हुआ है, हुआ हुआ है। भाई वो जब अपना स्क्रिप्ट सुनाते थे भाई, उन्होंने वो हम ही थोड़ी वहां पर कॉमेडियंस थे, हिंदुस्तान से भी तो उन्होंने ऑडिशन किए थे, यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका यूएसए से भी ऑडिशन किए, जहाँ पे हिंदी और उर्दू बोली समझी जाती थी, पूरी दुनिया से ऑडिशन करके वो हिंदुस्तान में लेके आया और लाफ्टर चैलेंज किया। तो उनके भी आइटम सुनते थे, वो हमारे आइटम भी सुनते थे। वो जिनको आइटम सुनाते थे ना भाई, हमारे पंकज भाई 10 दिन रिहर्सल सुना करते थे, 10 दिन रिहर्सल लिया करते थे, और वो हंसते नहीं थे। वो इसलिए कि भाई वो इतना बड़ा शो कर रहे थे, इतने कॉमेडियंस को उन्होंने सुना हुआ था, उनको तो हंसाना मुश्किल होता था। अच्छा, वो खानदान के जनाजे आते हैं। तो जिनके सामने आप स्क्रिप्ट रखेंगे, उन्होंने इतना कुछ सुना हुआ है, तो वो तो एकदम उनके जहन में आ जाता था कि यार ये नहीं, यार ये हुआ हुआ है, दूसरा करें, ये हुआ हुआ है दूसरा। अब आर्टिस्ट के जहन में ये चीज आ गई, उस्ताद ये इसने कर दिया शायद। अच्छा, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को अपने घर पे दावत पे बुलाया, वो नहीं आया, उसके घर तकरीब थी, तो वो पड़ोसी कैसा होगा जो नहीं आया? ये तो गलत बात है। गलत बात है, गलत बात है। इंडिया नहीं आ रहा, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, ठीक है, 2025 में पहली दफा, ठीक है। इंडिया नहीं आ रहा, तो कल को अगर इंडिया में कोई कॉमेडी का अवार्ड या फंक्शन होगा तो आप जाओगे? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहा। हाँ, हम 2023 में वर्ल्ड कप खेलने क्यों गए थे? जब वर्ल्ड कप खेलने 2023 में हम गए, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहां गई, तो यहाँ पर तो वो न्यूज़ में यही चीज़ थी कि जी हमने अपनी टीम को भेजा ही इसलिए है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएंगे। ये बात चली थी। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने क्यों नहीं आ रहे? तो आप क्यों गए? और अब जो मुआहदा कर रहे हैं, अब जो हमने सुना है कि जी हम 3 साल वहां नहीं खेलेंगे, हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे 2027 तक, और हिंदुस्तान यहाँ नहीं आएगी। ठीक है ना? ऐसे ही अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी हो जाएगी, उसके बाद देख लीजिएगा फिर पाकिस्तान की टीम वहां खेल रही होगी, फिर कौन जवाब देगा? आप हमें तो बोल रहे हो कि आप काम करने जाएंगे या नहीं जाएंगे, जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जा सकती है। अभी फवाद खान साहब अपना इंडियंस मूवी कर सकते हैं, उसकी शूटिंग लंदन में हो रही है। जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लंदन में शूट चल रही है, पक्की रिपोर्ट। जी, हिंदी मूवी है। और वो जो जिन्होंने श्रीदेवी के साथ काम किया था, मैं हीरोइन का नाम भूल गया, सजल। हाँ, सजल। वो जो तमिल फिल्मों के सुपरस्टार है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनके साथ एज ए हीरोइन आ रही है जी। अब उसकी शूटिंग का मुझे नहीं पता,
तो भाई ये आर्टिस्ट भी तो काम करने जा रहे हैं, तो अगर हम काम करने जा रहे हैं और तो पंजाब के भी आर्टिस्ट चुपके से वो बिल्कुल भी चल रहा बिल्कुल, है। वो जी, तो जी, माशाल्लाह चल चढ़ता ही रहा है। पंजाब, जी लहता जी पंजाब। वो तो चल ही रहा है जी। लेकिन बहरहाल ये है कि इंडिया को वैसे अगर आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि दोनों मुल्कों में दोनों टीमों के फैंस हैं और मैच देखते हैं, मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर 2008 में जब तो आना एशिया चाहिए। 2008 में जब एशिया कप यहाँ हो रहा था, हिंदुस्तान की टीम यहाँ खेलने आई थी, पाकिस्तान की टीम भी थी। 6 में? नहीं सर, 2008 में एशिया कप हुआ है यहाँ पे। अच्छा सही, ठीक है ना। उस टाइम क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती थी, आप यकीन करें जब हम फ्लाइट से वापस आ रहे होते थे तो वहाँ के इंडियंस तमाशाई जो थे, क्राउड जो था, वो यहाँ मैच देखने आता था। ओ नेशनल स्टेडियम कराची में, वाह। लाहौर में भी उसके मैच हुए थे, और वो बहुत खुश होते थे कि भाई हम पाकिस्तान जा रहे हैं और हम वहाँ पर ग्राउंड्स के अंदर क्रिकेट मैच देखेंगे। क्योंकि देखिए, अगर पाकिस्तान की टीम यहाँ से वहाँ जाती है, वहाँ उसे मोहब्बत मिलती है, हिंदुस्तान की टीम यहाँ आएगी, उन्हें मोहब्बत मिलेगी, हमारी जोड़ी वहाँ पर गई। सर इतनी इज्जत मैं आपको बता नहीं सकता। आप यकीन करें, प्राइवेट शोज़ की बात कर रहा हूँ, शो ख़त्म होने के बाद जो है ना, एक शायद वाकया मेरे को याद आ गया, मैं और अली हसन जो है वो गाड़ी में थे, तो पीछे 3 बच्चे, एक औरत पीछे गाड़ी के भाग रही थी हमारी। तो मैंने ड्राइवर को बोला भाई गाड़ी रोको, उसने गाड़ी रोकी, हम उतरे तो वो कहने लगे बस हमने जो है ना, उस टाइम वो मोबाइल्स नहीं आए थे ये तस्वीर वाले, तो प्लीज़ ऑटोग्राफ दे दें। तो अली हसन ने और मैंने उतर के ऑटोग्राफ दिया, बच्चों के सर पे हाथ फेरा, 2-4 मिनट हम वहाँ खड़े रहे। अब आप बताइए, अंदाज़ा लगाइए, जब इतनी मोहब्बत मिलेगी तो क्या आदमी नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, उन्हें भी बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। बात यही है कि हम फिर बोलेंगे कबड्डी की टीम भेज दी, दूसरी आपने स्पोर्ट्स की टीमें भेज दी हैं, क्रिकेट पे आपकी आके सुई अटकती है तो बड़ा बड़ा बुरा लगता है। और ये अजीब व गरीब बात है। देखिए, आपके इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनके क्रेडिट में ये एक चीज़ रह गई है कि उन्होंने नेशनल स्टेडियम में सेंचुरी नहीं बनाई, गद्दाफी स्टेडियम में सेंचुरी नहीं बनाई। ये भी उन्हें भी पता चलना चाहिए जब वो आएंगे। ये मैं अपने इंडियंस मुस्बत दोस्तों को मैं ये बता रहा हूँ जो पॉजिटिव सोचते हैं कि उन्हें इतना प्यार मिलना है, यहाँ पे इतना प्यार मिलना है कि शायद तसव्वुर ना किया हो। सर इतनी मोहब्बत 2008 में आईपीएल का एक मैच था कोलकाता नाइट राइडर का, शोएब अख्तर कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेल रहे थे, जिसके ओनर शाहरुख खान है। वेंकटे स्टेडियम में जब वो अपने बॉलिंग रनअप पे खड़े होते थे ना, बॉलिंग रनअप से लेके और जब तक वो बॉलिंग नहीं करते थे, पूरा स्टेडियम शोर करता था शोएब अख्तर, शोएब अख्तर, शोएब अख्तर। अब बताइए, वो नेशनल स्टेडियम कराची नहीं था, वो वेंकटे स्टेडियम बॉम्बे था। वो क्रिकेट को पसंद करते, क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। अपने माशाल्लाह जो लेजेंड्स हैं, विवेंदर सहवाग हैं, वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब हम पाकिस्तान टूर पे थे और उस दौरान हमने जो इतनी खरीदारी करी, किसी दुकानदार ने हमसे पैसे नहीं लिए, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। ये लाहौर का वाकया, ये लाहौर का वाकया है। सचिन तेंदुलकर साहब ने, और इन्होंने, मतलब जितने क्रिकेटर हैं, तो उनके इंटरव्यू सुन लें इधर के, तो ये प्यार मोहब्बत तो दोनों तरफ है ही। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि अगर ये सिलसिला प्यार मोहब्बत का है तो थोड़ा सा आना चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम को, ताकि यहाँ पे भी एक भरपूर क्रिकेट मिले दोनों फैंस को, तो ये अच्छा हो जाए। दुआ कर भाई, हम दोनों भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन टीम यहाँ आ जाए। कर रहे हैं। देखिए, इंडिया जाहिर आएगा तो हमारी एक अच्छी हाइप बनेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक जोश आएगा। देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से अगर इंडिया निकल जाता है तो चाम खत्म। हाँ, निकलेगा नहीं, पाकिस्तान निकल जाता है तो चाम खत्म। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे कराएं, कहीं न्यूट्रल जगह पे, दुबई। तो 100% एज अ क्रिकेट फैन, इंडिया सेमीफाइनल, फाइनल, शायद सेमीफाइनल तो 100% खेल रहा है, जितनी तगड़ी टीम है इंडिया की, तो फिर फाइनल भी खेल सकती है। तो फिर फाइनल ही बाहर हो जाएगा। सर 5 मैच बाहर हो गए ना, फिर तो तीन तो लीग के मैच हो गए, एक सेमीफाइनल हो गया, एक फाइनल हो गया, आधा टूर्नामेंट तो बाहर चला गया। और आपको मैं ये बात फिर बताऊं कि जब विराट कोहली कवर ड्राइव मारेगा पाकिस्तानी टीम को, तो तालियां पाकिस्तान की ऑडियंस बजाए। वेरी गुड, याद रखिए, जैसे शोएब अख्तर के लिए वहां पे आवाजें लगती थी, बात याद रखिए। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। खैर, आना ना आना वो आप लोगों का फैसला है। एक पाकिस्तान डिजर्व करता है, एक बहुत बड़ा इवेंट बहुत टाइम बाद मिला है, तो एक अच्छे नेबर के मुजाहरा इंशाल्लाह करना चाहिए, अभी भी टाइम है। खैर भाईजान, जब आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे, ये जोड़ी नहीं बनी थी, तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए क्या ख्यालात थे? एक दूसरे को आप क्या बोलते थे कि यार बड़ा टाइट है ये, इसके साथ जोड़ी बनानी है मैंने? नहीं, ये देखिए, पहले अप्रोच किसने किया? ऐसा कभी नहीं हुआ कि जोड़ी बनानी है। देखिए, ये तो लाफ्टर चैलेंज में एक हादसा हुआ है। अच्छा, ये
उन्होंने बना दी? जी उन्होंने बना जोड़ी दी। तो उधर ही बनी, जोड़ी उधर बनी है। यहाँ थिएटर पे अलग अलग काम करते थे। देखिए अली हसन अलग काम करता था, मैं एक ड्रामे में दोनों साथ हैं, मेरा करेक्टर अलग है, रोल अलग है, और अली हसन का रोल अलग है, तो इस हिसाब से हम दोनों काम किया करते थे। एक दूसरे का काम कैसा लगता था आप लोगों को? एक दूसरे का काम, हाँ भाई अली हसन। तुम बताओ। नहीं आप बता दो, मैं आपको कैसा लगता था? मेरा काम कैसा लगता था? तू तो ठंडा आर्टिस्ट था। हाँ, तुम तो चूल्हे पे बैठे रहते थे ना। अबे हाँ सही तो बोल रहा हूँ। ठंडा। हाँ हाँ, ऐसा काम वाम नहीं आता इसको भाई। अबे यार काम तो आपको भी नहीं आता यार। हाँ मेरे को क्या नहीं आता? आप काम बताओ ना, मैं लिख के देता हूँ तो फिर आप काम करते हो। अबे भाई हमारे को भी इतना टाइम हो गया भाई काम करते हुए थिएटर के ऊपर। देखने का टाइम हुआ है ना, काम देखना है का क्या? टाइम की नहीं बात मेरे है। भाई सब एक्सपीरियंस है। मोइन अख्तर को देखा है, उमर शरीफ साहब को देखा है, उनके साथ काम किया मेरे भाई। अबे भाई वो भी तुम्हें काम आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे थे अली भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, आर्टिस्ट अच्छा था। आप कह सकते हो अच्छे, आपका काम थोड़ी किया इनके भाई साथ। आपको तो वो यूं लेते थे यार, चलो ड्रामे का सदका उतर जाएगा, इस ड्रामे का सदका था, मैं क्या बक रहा हूँ? ड्रामे का सदका उतर जाएगा, आगे ड्रामा अच्छा हो जाए हमारा। अजीब है यार, अजीब बात कर रहा मेरे भाई तू। भाई तो आपने स्टार्ट किसने लिया? आपने लिया स्टार्ट तो मैंने सही बात बताई ना। तो मैं भी सही बता रहा हूँ। तूने क्या बताया? मैंने तो खुला बोल दिया ठंडा आर्टिस्ट है। अपने आप को देख लो, ठंडा आर्टिस्ट है। क्या है? अपने रिएक्शन देख लो अपने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो एक्ट रिएक्ट मशहूर हैं भाई। सिकंदर भाई के बाद अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। लोग बोलते हैं भाई आप बहुत अच्छा एक्ट रिएक्ट करते हो। सिकंदर भाई गए दुनिया से इसलिए कि ये कौन सा आर्टिस्ट आ गया दुनिया में। अजीब बात कर रहा है। अबे लोग तो चले ही जाते हैं दुनिया से, तू भी चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा। नहीं इंशाल्लाह, जाहिर है कोई इंशाल्लाह काहे की भाई? एक बात है, आप बोलो लंबी उम्र दे अल्लाह आपको। लंबी उम्र दे आपको भाई। ये क्या बात कर दी आपने यार? मौत बरहक है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, तू बोला इंशाल्लाह। मौत बरहक है, मौत बरहक है, लेकिन आप सच बोलो। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने कौन सा गलत बोल दिया? गलत बोल रहे हो यार। क्या गलत बोल दिया? बिल्कुल गलत बोल रहे हो। सही बोल रहा हूँ मेरे भाई मैं। आप काम, आप ये वो फलाना इधर उधर छोड़ दो आप यार। अबे भाई कहाँ शूज बाहर उतारे मैंने क्या? क्या हुआ? हाँ मैं चला जाता हूँ, तू अकेला पॉडकास्ट कर ले। नहीं तो इसमें क्या बात है यार, पॉडकास्ट वगैरह अकेले नहीं, बैठे अकेले सवाल जवाब कर ले मेरे अच्छा भाई। बैठे तो एक नाराज क्यों हो रहे? मुझे तो लगा मजाक कर रहे हैं आप लोग, बैठे ना। अरे नहीं, आप भी बैठ जाओ, हम बाकी मजाक कर रहे हैं। आप भी ट्रेन कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। मैं तो मानता हूँ आपको अपना गुरु मानता हूँ प्राइम, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे जी देख मुझे हल्का सा हो गया था वैसे। हल्का सा हो गया था कि आप लोग कर रहे हैं भाई। ये मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कर ले तो जब कर लेंगे तो धो लेंगे। नादिर भैया नहीं, ये लगाई होती काट दियो। हाँ नहीं काटेगा क्यों, यही चलेगी, ऐसी ही जाएगी, ऐसी ही जाएगी भाई। यही चीज हमने 2000 लाफ्टर चैलेंज जब हम करते थे तो सबसे पहले कॉमेडियनों में हमने ही ये चीज निकाली थी लड़ाई की, जिसपे डायरेक्शन टीम परेशान हो गई थी। पंकज भाई को हम लोगों ने अपने फेवर में लिया। एक स्क्रिप्ट तैयार किया नादिर भाई हमने वहां पर। वहां होता था ना इंडियन आइडियल वगैरह, ये वो जोड़ी माशाल्लाह बड़ी हिट थी, दुनिया जानती थी। तो ये आइडिया आया जहन में कि यार क्यों ना स्टेज के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे से नाराज हो जाएं तो कैसा रहेगा। वो स्क्रिप्ट हमने जब बना के ना पंकज भाई के सामने पेश किया या प्रोडक्शन टीम के सामने पेश किया, तो उन्होंने पहले तो उसको डिनाई किया। उन्होंने बोला कि नहीं इसमें मज़ा नहीं आएगा। लेकिन फिर उनके जहन में ये चीज़ आई, उन्होंने बोला भाई एक काम करते हैं कि हम रूम के अंदर ना 3 एक्स्ट्रा लोग बुला लेते हैं और आप दोनों जो आपने सेट पे करना है ना वो आप यहाँ पे करेंगे। अगर वो तीनों इस चीज़ पे एग्री हो गए कि वाकई ये जेन्युइन झगड़ा हुआ है तो ये आप एपिसोड करेंगे। वो एपिसोड अभी स्टार टीवी ने चैनल पे भी उस पर यूट्यूब पे भी डाल दिया है, शायद आपने देखा हो। तो वो स्क्रिप्ट जो है ना, वो जब रिहर्सल होने लगी तो वो स्क्रिप्ट जो है ना हमने उन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन ये है कि आपस में इस रिहर्सल याद करते करते ना मेरा अली हसन का फ़ोन बजेगा, अली हसन का फ़ोन बजेगा, और जब इसका फ़ोन बजेगा तो मैं इसको बोलूँगा भाई ये सेट के ऊपर जब हम कॉमेडी कर रहे हैं तो तुमने फ़ोन को साइलेंट क्यों नहीं किया? तो ये बोलेगा यार मैं भूल गया। तो मैं इससे बोलूंगा भाई तू क्यों भूल गया, तेरे को पता नहीं है? अब ये हमारी लड़ाई हाई वाई बनती गई। अच्छा हमने रिहर्सल में दिखाया, वो शूट हुआ, बहरहाल उनको बड़ा पसंद आ गया। रिहर्सल में देखें, रिहर्सल में क्या हुआ? रिहर्सल में हुआ, उन्होंने अपनी डायरेक्शन टीम बुलाई। डायरेक्टर ने बोला यार मैं अली भाई आपका नंबर जो है ना मैं रखूंगा, जैसे ही आप बीच में वो आएगा मैं नंबर दबा दूंगा, आपकी बेल बजेगी और आप लोगों ने वो परफॉर्म करना। और ठीक है, उन्होंने डायरेक्शन टीम को बुलाया, कहना यार इनकी रिहर्सल लो, मैं 1 मिनट जरा काम कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो पीक का टाइम आया उन्होंने बेल बजा दी। उन्होंने इसकी बेल बजा दी। जैसे इसकी फोन की बेल बजी ना, तो क्योंकि रिहर्सल हो रही थी, मैंने बोला भाई रिहर्सल हो रही है, ये तूने फोन को साइलेंट क्यों नहीं किया? और मैंने बोला रिहर्सल हो रही है, बज गया तो बज गया। इसने बोला रिहर्सल हो रही है, बज गया तो बज गया। मैं क्यों बज गया भाई, कैसे बज गया? जब रिहर्सल हो रही है, काम कर रहे हैं, तूने फोन साइलेंट क्यों नहीं किया?
अब ये एकदम भड़का, जब जैसे ये भड़का तो मैंने स्क्रिप्ट वगैरह फेंका और मैं बाहर निकल गया। मतलब तू अकेला कर ले। ऊपर वो जो तीनों डायरेक्शन टीम के लड़के थे वो हैरान रह गए। अरे कहना भाई इरफान भाई को रोको, ये कहाँ चले गए? अली भाई जरा गुस्सा ठंडा करो। डायरेक्टर ने बोला भाई टेक करेंगे, ओके। और फिर यही चीज सिर्फ 3 लोगों को मालूम थी शूटिंग के टाइम पे। एक पंकज भाई को मालूम थी सेट पे, एक ऑडियंस जो लड़का रोकता है ना उसको मालूम, उसको ये पता था, और कैमरामैन टैक्सी वाला था उसको नहीं उसको नहीं मालूम थी मेरे भाई। और ना शेखर भाई को पता थी, ना सिद्धू भाई को पता थी। और वो शूट हुआ है, सिद्धू भाई शेखर भाई के जो एक्सप्रेशन थे वो ये थे यार, वो दोनों एक दूसरे को यार तू जा यार तू जा। और मैं अकेला साइलेंट खड़ा हूँ। ये आया थोड़ी देर में वापस आता है, कहता है यार क्या हुआ? मैंने बोला क्या हुआ? कह रहा कोई रोक ही नहीं रहा, सब कह रहे हैं जाओ सीधे निकल। जब मैं वापस आया मैं बाहर निकला, कोई रोक ही नहीं रहा, सब बोलने अपना घर जाओ। तो उसके बाद से फिर हर एक ने शुरू कर दिया वही कि यार ये तो होना चाहिए कॉमेडी में। अब तो ये वो सब चैनल हर रियलिटी शो में हो रहा है। इंसानियत जी पाकिस्तानी आर्टिस्टों में ज्यादा है या इंडियन आर्टिस्टों में? आपने दोनों जगह काम देखिए सर, ये प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो वाकई इंडिया में है। जितने भी लोगों ने यहाँ के आर्टिस्टों ने हिंदुस्तान में काम किया है ना, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल ठीक। उन्होंने वहाँ काम किया है, कितनी इज्जत और कितनी रिस्पेक्ट से काम किया है। प्रोफेशनल 8:30 बजे आपने पहुंचना है सुबह, तो 8:30 बजे आप रिहर्सल पे हैं सुबह मॉर्निंग में। यहाँ पर तो 4 बजे उठ के सो के उठते हैं। अच्छा यार अब शूटिंग है, ठीक है। स्टार पावर का गलत यूज। बिल्कुल। विवेक ओबराय वाला किस्सा आपने मुझे बताया था, वो जरा आवाम को बताएं। अरे वाह, विवेक ओबराय ने आपसे क्या बात? देखिए वो विवेक ओबराय का बहुत एक बड़ापन था। राजीव गांधी अवार्ड जो हमने किया उससे पहले एक दिन पहले ना उसकी ग्रांड रिहर्सल थी, फाइनल रिहर्सल थी। तो उसमें विवेक ओबराय को जो है वो भी उस शो में थे। तो वो जब रिहर्सल की टाइमिंग पे आए तो उन्होंने प्रोडक्शन इदारे से ये कहा कि भाई मेरी रिहर्सल जो है ना आप थोड़ा पहले करा लें, मेरा कोई काम है तो मेरे को आप ज़रा सा जल्दी फ्री कर दें। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मसला ऐसा है कि अभी जो रिहर्सल होने वाली है ना वो इरफान मलिक और अली हसन की है। तो इरफान मलिक और अली हसन अगर आपको इजाज़त दे देते हैं तो आप उनकी जगह पे रिहर्सल कर लीजिएगा और आपकी जगह पे इरफान मलिक अली हसन रिहर्सल कर लेंगे। सही है। विवेक ओबराय को जब ये बात कही, हम तो वैनिटी में बैठे हुए थे, हमें नहीं मालूम पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। हमें ये पता है कि इसके बाद हमारी रिहर्सल है। विवेक ओबराय जो है वो वैनिटी में आया हमारी और हमसे कहने लगा कि इरफान भाई अली भाई एक गुजारिश करनी थी। मैंने बोला बोलो विवेक भैया। कहने लगा भाई मेरे को ज़रा सा इमरजेंसी है, मेरे को एक काम है, अगर मैं आपकी रिहर्सल वाली टाइमिंग पे खुद रिहर्सल कर लूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? तो मैंने और अली हसन ने बोला नहीं आप कर लें। उन्होंने हमारी जो टाइमिंग थी, हमारी टाइमिंग पे उन्होंने रिहर्सल की। उससे बड़ी बात ये थी कि जब उन्होंने रिहर्सल कर ली वो दोबारा वैनिटी वैन में आए और हम दोनों का शुक्रिया अदा करके गए। इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, इंसानियत और रिस्पेक्ट। और उसके बाद वो डायरेक्शन टीम औरों को भी भेजने लगी कि ये सबको टाइम दे देते हैं, आप भी जाओ। तो आप ये इंसानियत यहाँ नहीं दिखी आप? यहाँ नहीं दिखी? यहाँ तो रिहर्सल पे ही नहीं आते। नहीं यहाँ भी होगी यार, शायद ग्रांड रिहर्सल पे आ जाते हैं। तो भाई वो वापस भी तो जा सकते थे, हमने तो इजाजत दे दी थी ना, वो वहां से रिहर्सल करके वापस भी जा सकते थे। जब उनकी रिहर्सल की टाइमिंग आती हम कर लेते, शायद हमारे जहन में ये बात रहती भी नहीं। लेकिन वापस आके जो उन्होंने शुक्रिया अदा किया वो उससे ज्यादा बड़ापन दिखाया। भाई वहां का वो सुपरस्टार माशाल्लाह विवेक ओबराय। तो उसके अलावा ये था कि चैनल का बड़ापन, के चैनल ने देखें बिल्कुल प्रोफेशनल कि आप उनसे टाइम लें, ये होता है ना, वरना तो हर जगह के नहीं आप कर लें, वो खैर है कोई मसला नहीं। उन्होंने पूरा मतलब चैनल का भी बड़ा, तो मेरे ख्याल में कोई डायरेक्शन टीम के कान में भी आके बोल दिया मेरी रिहर्सल पहले करा दो। मतलब हाँ यार चलो तुम्हारी पहले करा देते। सही। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था बिल्कुल। वहाँ इतने बड़े स्टार को भी उन्होंने बोला कि पहले आप परमिशन लें। और उस टाइम तो वो उनका बड़ा हिट था ना, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। पूरा नहीं गाऊंगा ना क्योंकि YouTube का मामला है, ऐसा ना हो कॉपीराइट आ जाए। गा देना कॉपीराइट आ जाए ना। वो फिल्म बड़ी हिट हुई थी उनकी। तो कई लोग जो होते हैं ना वो साइलेंट नाच रहे होते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं भाई क्या कर रहा है? कह रहा है यार YouTube का मामला है, कहीं पे भी कॉपीराइट आ सकता है, साइलेंट पे परफॉर्म करो। अच्छा वो भी वाकई याद आ रहा है मुझे। कौन सा? कहाँ से सुने? मैं रिपोर्टें तो पूरी निकाली नहीं है ना। आप क्या मतलब नादिर भाई, आप पॉडकास्ट के साथ क्या दाई बन गए? दाई चल रहे हैं। आपके आने से पहले हमने बंदे छोड़े हुए कि यार पूरी रिपोर्टें निकालो। इंडिया से अलग निकाली हुई है, पाकिस्तान से अलग। शायद यही बंदे आप हॉस्पिटलों में करें तो सही रिपोर्टें निकाल। अच्छा सर एक बात और याद आ गई, बहुत बेहतरीन। नहीं अली हसन याद आ गया मेरे को। पंकज उदास साहब दुनिया से चले गए।
चिट्ठी आई है, बहुत बड़े गजल गायक थे। अब यहाँ का और वहाँ का फर्क बताता हूँ मैं आपको। वो शो था मुंबई कस्टम का, और एक ऑडिटोरियम में था, और उसके अंदर प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, हमारी जोड़ी और पंकज उदास साहब थे। शो शुरू हुआ तो प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार की एंट्री पहले हुई, उसके बाद हमारी कॉमेडी थी, उसके बाद उनका 1 घंटे की गज़ल गायक थी। ठीक है ना। आपने यहाँ नोट किया होगा, यहाँ जब आप कोई शो करते हैं और पीछे कोई कव्वाल पार्टी बैठी हुई है या कोई गज़ल गायक बैठा हुआ है ना, तो वो अगर कोई सिंगर गाना गा रहा है या कोई कॉमेडियन कॉमेडी कर रहा है ना, तो वो अपना ताम झाम ना उसके पीछे खुद ही लगाना शुरू कर देते हैं। वो डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो नहीं देखा, वो नहीं देख रहा। यहाँ पे वो अपना ढोलक भी लगा दिया उन्होंने, अपना वो जो जितना भी जो उनका सामान है, बाजा बाजा वो सारा पीछे लगा रहे हैं, साउंड लगा रहे हैं, माइक लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो लगा रहे हैं। उन्हें ये परवाह नहीं है कि कोई सिंगर गाना गा रहा है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा। हाँ ठीक है ना, और या कोई कॉमेडी कर रहा है, उसकी कॉमेडी डिस्टर्ब हो रही है हमारे पीछे होने की वजह से। आप यकीन करेंगे, मैं हैरान रह गया। मैं पंकज उदास साहब के बराबर में बैठा हुआ था और उन्होंने अपने बंदे को कहा कि इरफान मलिक अली हसन की एंट्री है, जब तक एंट्री खत्म नहीं होगी सामान नहीं लगेगा। अगर तुम सामान लगाओगे तो इरफान मलिक अली हसन की एंट्री डिस्टर्ब होगी। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी रिस्पेक्ट है। पंकज उदास कितना बड़ा गजल गायक, और वो हमारी जोड़ी के लिए ये कह रहा है कि जब ये कॉमेडी करने जाएंगे तो इनकी कॉमेडी डिस्टर्ब होगी, तो इनकी कॉमेडी, जब कॉमेडी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद सामान लगाना। आप यकीन कीजिएगा, जैसे ही हमारी कॉमेडी ख़त्म हुई, मैं वापस आया, मैंने पंकज उदास साहब का शुक्रिया अदा किया। कहेंगे नहीं, मैं इस फन से वाबस्ता हूँ, मेरे को पता ही है कितना मुश्किल काम है। फिर उन्होंने अपने बच्चों को बोला, जाओ भाई सामान लगाओ। 10-15 मिनट वो सामान लगा तो हॉल साइलेंट था, क्योंकि वही गज़ल गायक थे। आप अंदाज़ा लगाइए। और यहाँ पर आप किसी शो में चले जाइए, वो अपना ताम झाम पहले ही लेके आ जाते, बोला ऐसी की तैसी कर रहा है तो कर रहा है, हम अपना काम तो सीधा करें, क्योंकि इसके बाद हमारे ऊपर नोट आने। अच्छा, हर चीज आजकल हर जगह कव्वाली नाइट, सूफी नाइट ये लिख देते हैं, लेकिन आप ये तो देखिए कि कव्वाली का क्या एक एहतराम है, क्या है आजकल जो कव्वाली नाइट और ये हो रहा है। आप सोचे तो सही कि मेरे ख्याल में एक आध कलाम के बाद तो वही काली काली जुल्फों के फंद रक्षे कमर ये उसके बाद पब्लिक जो है ना खूब भाई नोट वोट नकली फेंक रही है। क्या कर रहे हैं? भी नकली रही है, मतलब ये मुझे नहीं पता भाई। कव्वाली का भी एक जो एक म्यार, एक एहतराम। पीछे देखा था वली खान को रिहा करो लिखा हुआ। हाँ बाद में देखा था उसमें, नहीं वो बोल रहा है ईद मुबारक, तो वो भी शर्माया नहीं, खैर मुबारक करके जेब में रखी। देखिए एकदम जब उन्होंने बोला बाद में देखेंगे। यार कमाल आदमी है यार, एक बात कर रहा है, अच्छी कर रहा है। जब आपने वीवी कोबराई साहब की बात की, तो पाकिस्तान के आर्टिस्टों में भी ये देखा है कि बड़ा प्रोफेशनलिज्म है और वो टाइमिंग पे पहुंचते हैं और टाइमिंग पे जाते हैं। मैंने इसको घुटना मारा, मैंने मैनेज कर। नहीं, बात मैनेज करने की नहीं है। मैनेज करने की अगर बात आ जाए तो फिर मेरे को फिर मैं शक्ति फिर मैं तो यही है भाई, फिर मैं शक्ति कपूर साहब का भी वाकया बता देता हूँ। शक्ति कपूर का मैनेज करने पे बात आ गई वजू तो नहीं टूटेगा, वजू तो नहीं टूटेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हुआ ये कि एक फिल्म की शूटिंग थी, उसमें वीना मलिक भी थी। क्या नाम था पिक्चर का? दाल में कुछ काला है। पुणे में उसकी शूटिंग हो रही थी। वीना मलिक थी? जी, वीना मलिक उस पिक्चर में हीरोइन थी। तो ये जो अपने आनंद बलराज थे, जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे, तो उनकी शक्ति कपूर से दोस्ती बहुत अच्छी है। तो कोई एक सीन लेना था शक्ति कपूर साहब का ना, तो शक्ति कपूर साहब को आनंद बलराज ने बोला, दोस्ती भी थी उनकी, कहना यार शक्ति अभी 8 बजे, तो यार एक तरह सीन लेना है तो थोड़ा रुक जाएगा। तो टाइमिंग उनकी हो गई थी जाने की, शक्ति कपूर साहब की। तो शक्ति भाई ने थोड़ा सा कहने लगा, हाँ यार ठीक है, कोई बात नहीं आनंद, मैं दे दूंगा सीन। जो सीन रिकॉर्ड कर रहे थे, वो सीन रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम हो गया और 10 बज गए। आप यकीन करें, शक्ति कपूर साहब ने टाइम देखा, घड़ी में 10 बजे खड़े हुए, कहना भाई 2 घंटे इंतजार करना था, कर लिया, अब जो तेरा सीन है वो सुबह कराऊंगा, और चले गए सेट से। जो टाइम था ना उनका, उसके अलावा भी उन्होंने 2 घंटे दिए, लेकिन डायरेक्टर के पास मौका नहीं था कि उनका जो शूट था वो कर लेते, लेकिन फिर भी उसने टाइम दिया और 2 घंटे के बाद वो उठ के चले गए। वाह वाह। अच्छा, एक हमारा सेगमेंट है, हाँ, थिथ एंड थैथ। ये क्या है? थिथ एंड थैथ। थिथ एंड थैथ? हाँ, थिथ एंड थैथ नहीं, ये अभी इनमें से एक, 2 में से एक सेलेक्ट करना। 2 में से एक ठक के मुकाबले पे लाया थिथ एंड थैथ। सलीम अफरीदी या रऊफ लाला? रऊफ लाला। रऊफ लाला या नासिर चिन्योटी? नासिर चिन्योटी। नासिर चिन्योटी या शकील शाह?
नासिर चिन्यूटी। शकील शाह हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट। नासिर चिन्यूटी या बब्बू बराल? सर बब्बू बराल। बब्बू बराल या बरकत उज़मी? बब्बू बराल। बब्बू बराल या रेहान जमाल? मुश्किल में डाल। देखिए रेहान जमाल भी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, हमारे साथ इंडिया भी गया माशाल्लाह और वहां पे उसने परफॉर्म किया, बेहतरीन लाजवाब परफॉर्मर है रेहान जमाल। और सबसे बड़ी बात यह कि लेकिन लूंगा बब्बू बराल। बब्बू बराल लिखने में भी मास्टर है, लेकिन आपने वो सीनियर हो उसके हिसाब से तो फिर एक बब्बू बराल बनता है, लेकिन रेहान अपनी जगह माशाल्लाह। बेशक बेशक। बब्बू बराल। मेरे भी जुमले यही हैं, बब्बू बराल या परवेज सिद्दीकी? बब्बू बराल। बब्बू बराल या फैसल मसूद? बब्बू बराल। बब्बू बराल या शकील सिद्दीकी? देखिए यहाँ शकील सिद्दीकी, यहाँ शकील सिद्दीकी को इसलिए कहेंगे कि वो शकील एक्स्ट्राऑर्डिनरी माशाल्लाह। शकील सिद्दीकी या इफ्तिखार ठाकुर? दोनों ही बेस्ट हैं। इफ्तिखार ठाकुर क्योंकि गंद स्क्रिप्ट से खेलने वाला आदमी। बल्ला गंद नहीं करे। नहीं, मैं लूंगा एक ही नाम, लेकिन यूं बोलूंगा क्योंकि वो भी अपनी जगह बहुत किंग है भाई इस वक्त। इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर या नसीम विक्की? नसीम विक्की। नसीम विक्की या शहजाद रजा? या ये देखिए कुछ अजीब गरीब मैंने जोड़ दिए मामला। आपने जोड़े तो हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ये हो रहा है कि अपनी पसंद बता के आगे चलते जाएं। नहीं हम अपनी पसंद बता के आगे चलते जाएंगे, लेकिन यहाँ ये भी प्रॉब्लम है ना कि वो एक दूसरी लैंग्वेज जो बोली जाती है, कोई बात नहीं, इलाकाई जबान बोली जाती है ना वो। ठाकुर क्या फ्रेंच में? नहीं बिल्कुल बात सही है, बात आपकी सही है। क्या पूछा आपने? शहजाद रजा? मैं शहजाद रजा। शहजाद रजा या हनीफ राजा? शहजाद रजा। शहजाद रजा या अमानत चंद? अमानत चंद या सुहेल अहमद? सुहेल अहमद या अमानुल्लाह? सुहेल अहमद ले लें। अब वैसे तो अमानुल्लाह साहब हैं और सर मैं अमानुल्लाह। अमानुल्लाह या मोइन अख्तर? मोइन अख्तर या उमर शरीफ? उमर शरीफ साहब। लेकिन देखिए नहीं, ये सब हमारे सर के ताज है। ये सब हमारे सर के ताज है। ये आपके नहीं, लेकिन ये आपका जो ये सवाल है आखिरी वाला, उमर शरीफ और मोइन अख्तर वाला, बेसिकली देखिए बात क्या है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब हम टीवी देखा करते थे जहां सिर्फ 8 से 9 बजे का 1 घंटे का स्लॉट आता था, तो वहां पर हम मोइन अख्तर साहब के ड्रामे देखा करते थे। ठीक है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं थिएटर में जाकर ड्रामा देख लूँ जो रात को 10 बजे शुरू होता था और 1 बजे ख़त्म होता था। इतनी रात को 90s के दौर में आप घर से निकलें और थिएटर प्ले देखें, इतने पैसे नहीं होते थे मेरे पास, तो मैं घर में टीवी पे देखता था और टीवी पे मुझे मोइन अख्तर साहब नज़र आते थे। मैं मोइन अख्तर साहब से इंस्पायर हुआ, ठीक है ना, अपनी गाड़ी को आगे चलाया। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो फिर उमर शरीफ साहब से मुलाकात हुई, फिर देखा उनके थिएटर प्ले भी देखना शुरू किए। एक टाइम ऐसा आया कि उनके थिएटर प्ले भी जाके देखे। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पे तो मैं तो ये कहूँगा कि उमर भाई कभी एक आला मेयार और मोइन अख्तर साहब का भी एक आला मेयार। लेकिन अगर पूरी दुनिया में थिएटर मशहूर हुआ है और आज पूरी दुनिया में थिएटर जा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उमर भाई के ड्रामे की वजह से बकरा किस्तों पे, जिसने पूरी दुनिया में थिएटर की पहचान बनाई, थिएटर के आर्टिस्टों की पहचान बनाई। उसी ड्रामे के बाद से सारे थिएटर के आर्टिस्ट पूरी दुनिया में जाने लगे। आज थिएटर जो जाता है, अब वो कोई सा भी हो, मतलब यहाँ का हो, लाहौर का हो, लेकिन पहचान बनाने VHS में हिंदुस्तान की फिल्मों का मुकाबला उमर शरीफ साहब का ड्रामा बकरा किस्तों ने किया। बेशक सही, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम, एक एरा ऐसा भी था जब हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोज होते थे, जो ये आजकल IFI अवार्ड वगैरह होते हैं, उस टाइम पे जो शो हुआ करते थे उसकी होस्टिंग मोइन अख्तर साहब करते थे दुबई में जाके। मोइन भाई जितने अवार्ड फंक्शन थे, आप अभी भी वीडियो क्लिप पुराने यूट्यूब पे अगर डले हुए हैं, दिव्या भारती वाले जी अब उसमें दिलीप कुमार साहब आपको नजर आएंगे, उसमें ये सारे बड़े बड़े सुपरस्टार नजर आएंगे और सबको मोइन अख्तर साहब उस शो की होस्टिंग कर रहे हैं। बेशक। अच्छा, आप जाहिर फूड लवर भी हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह आप तो लालू खेत में रहते हैं, और लालू खेत को मशहूर करने में भी उमर भाई का हाथ है। और लालू खेत कराची का दिल बोला जाए तो बिल्कुल, और इस वक्त तो लालू खेत DHA बोला जाता है। ये इसने रखा ये लालू खेत इसने रखा ये नाम। सर ये खयाबान की DHA की इतनी कहाँ, वो लालू खेत है। ठीक है, बड़े बड़े लोग निकले हैं वहां से। बात ये है, देखो भाई, औरंगी टाउन से भी निकला। औरंगी की क्या बात है। हाँ। औरंगी टाउन कतर अस्पताल के पास, और वो बनारसी पुलाव और दूध, क्या बात है।
सही बात है, इसने आज तक नहीं पिलाया ना खिलाया। सही बात। आ जाओ खिला देंगे तुम्हें भाई। हमारे यहाँ की तो लालू खेत की कटाकट खाई है, आए है कटाकट। औरंगी का झटपट। असल में अली हसन साहब को उधर आना, वो बैक पड़ता है ना, हाँ, तो जरा सा प्रॉब्लम होती है। मैं जब निकलता हूँ तो मैं इनको गाड़ी में ले लेता हूँ, तो लालू खेत डाकखाना जिंदाबाद, बोला आ जाओ कटाकट खा लो, मछली खा लो। अब ये वहाँ आए तो हम इनको वो बिरयानी भी खिला देंगे। भाईजान अभी मछली भी खिलाते हैं आपको, मछली अच्छा। का भी इंतजाम है ठीक है। भाईजान। जब आप इंडिया में थे, क्योंकि मैं जाहिर है इंडिया में आपकी पैदाइश भी हुई है, नहीं, काम की पैदाइश, नए हिट हुए हैं, शोहरत की पैदाइश, शोहरत की वाह, वाह, पैदाइश वाह, है। इस तरह ले ले तो आपकी बात को गलत नहीं आने देंगे। हाँ यार। शोहरत की पैदाइश हाँ। जो हुई है, तो वहां पे क्या खाना खाते थे? वहां का खाना कैसा है? बम्बई का क्या सिलसिला है? नहीं, बड़ा जबरदस्त है। कटकट है, ये चीजें सुना है, बछिया का गोश्त नहीं है, नहीं क्या खाने है तो सब है वहाँ पे। देखिए खाने सब है वहाँ पे, बकरे ये का गोश्त है, बकरे का गोश्त बकरे का गोश्त है। और वहाँ ये कढ़ाई सिस्टम नहीं है असल में, हाँ। जो हमारे पाकिस्तान में है ना। अच्छा। ये जो कढ़ाई सिस्टम है ये वहाँ नहीं है। कढ़ाइयाँ नहीं मिल रही। हाँ, कढ़ाई नहीं मिलती। ये जो कढ़ाई में चिकन तो कढ़ाई लोग बनाई पतीले जाती है में ना, बना लेते हैं। तो वहाँ पर जो है वो आपको, आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर आप जामा मस्जिद पे चले जाएं दिल्ली, तो आपको फूड खा के मज़ा आ जाएगा। अच्छा। इतना बेहतरीन फूड है। और अगर आप बम्बई में जाते हैं, मीनारा मस्जिद के पास खाओ गली है, उस गली का नाम ही खाओ गली है, वहाँ पे जाएंगे आपको एक से एक टेस्टी खाना मिलेगा। और आप यकीन करें, क्योंकि वहाँ पे थोड़े रूल्स और कानून हैं, रात को 12 बजे सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, वो दिल्ली हो या बम्बई हो, कोई सी भी जगह हो। लेकिन जब रमज़ान आता है तो मुसलमानों को 30 दिन जो है रेस्टोरेंट खुला रखने की इजाज़त होती है। सहरी तक जो है वो रेस्टोरेंट सारे वहाँ पे खुले हुए होते हैं। तो आप यकीन करें, जितने भी अपना बम्बई के जो हिंदू लवर हैं, हाँ, ठीक है ना, वो आप यकीन करें खाओ गली में खाना खाने जाते हैं, वो 1 महीना त्यौहार होता है उनका। नहीं करे। हाँ, बिल्कुल। कि भाई खाओ गली में टेस्टी अच्छा, खाना आप मिलेगा दिल्ली और में रात भी भर रहे? मिलेगा। बिल्कुल। कोलकाता में भी रहे हैं आपने, पूरा इंडिया देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे टेस्टी खाना पूरे इंडिया में कहाँ मिलता है? दिल्ली। दिल्ली दिल्ली। जी जी, जामा मस्जिद के पास, जामा मस्जिद के पास करीम का होटल, हाय हाय, उसका कोरमा। और उसके पास ही दूसरा नया होटल खुला था जो मक्खन में कढ़ाई बना रहा था। मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, देखिए प्लीज प्लीज प्लीज। कढ़ाई नहीं है, कुछ और कुछ और है। अच्छा, अभी आप हम कह रहे थे मक्खन- कढ़ाई नहीं बनती? नहीं कढ़ाई नहीं नहीं, बनती। वहाँ नहीं जो- वो उसमें वो ये जो अपना चरगा टाइप होता है ना, हाँ। ये पूरी मुर्गी उसमें डाल देते हैं। कैसा था टेस्ट? सर टेस्ट बेहतरीन। लाजवाब। और मक्खन में ही वो तो जो आपको सीख सर कबाब दिल्ली की होते जामा हैं, मस्जिद पे जाएंगे, आप लगेगा पाकिस्तान में घूम रहे हैं। बहुत टेस्टी। और वहां सबसे ज्यादा रश खाने क्योंकि पीने एक में। बात है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, लालू खेत और औरंगी टाउन खाने की जो इनके टेस्ट बड्स है ना, ये बहुत हाई हैं। हाँ, जो बात है, इन लोगों ने ऐसे स्पाइसेस खाए हुए हैं कि इतनी आसानी से ये मुतासिर होंगे नहीं अगर खाना हल्का सा और भी एवरेज हुआ। कोलकाता की जो है ना जी, बिरयानी बहुत मशहूर है। आए कोलकाता की कलकत्ता- यार, बिरयानी में तो नहीं, यार सर, रहने दो ना, आ- कोलकाता कहाँ चलेगा? जी जी, मैं बिल्कुल, हमारे से भी ज्यादा बहुत बहुत टेस्टी बिरयानी फेमस है। फेमस है। और आप यकीन करें, जब एयरपोर्ट पे हम उतरते थे कलकत्ता के, तो हमारा यही होता था कि क्योंकि 12 बजे की टाइमिंग है ना, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो एकदम हम लोग 6 साढ़े 6 बजे उतरे या लेट हुए या हाँ, क्या हुआ, लेट मैंने हो बोला भाई एक काम करो, आज जो है ना पहले बिरयानी खाएंगे, उसके बाद होटल पे जाएंगे। तो पहले हमने रेस्टोरेंट पे गए। आप यकीन करें, वो जो उसका मालिक है, अल्लाह उसको सेहत दे, लंबी उम्र दे, वो बाकायदा हम दोनों को अंदर किचन तक में ले गया और उसने किचन तक में बताया कि आप मैं बिरयानी कैसे बनाता हूँ, ये देखिए। वाह वाह। इतनी मशहूर बिरयानी है भाई नहीं, उसमें। लेकिन मशहूर मेरा ख्याल है हैदराबाद की सुनी है हमने। नहीं सर, कलकत्ता की भी बहुत मशहूर है, हैदराबाद की अपनी जगह है, नो डाउट। हैदराबाद हम गए नहीं है। बेंगलोर कैसा है खाने? बेंगलोर नहीं, वो भी best बेंगलोर ही बहुत अच्छा है। आप गए? हाँ जी जी, बेंगलोर। भाई जहां भी जाओ खाना मिले, खा लेना चाहिए, और वही अच्छा है। वाह वाह। सुना है बेंगलोर में यूनिवर्सिटीज वगैरह और ये सारी चीजें जी बहुत जी, ज्यादा हैं। देखिए ये इस तालीमी निज़ाम में तो वो बहुत आगे बहुत। है। देखिए उन्होंने जब आईटी आया 2000 में, वहाँ से जो ना उन्होंने पीक पकड़ी है। हिंदुस्तान को तरक्की आईटी जब आया है, आईटी से मिली। जो नौजवान लोग थे ना, वो आईटी में आए और उन्होंने हिंदुस्तान को इतनी तरक्की दी कि आज वो जितना बूम हुआ है ना, क्योंकि आप अगर उस टाइम का रेशो लगाएं पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में, तो पाकिस्तान की करेंसी बढ़ी हुई थी 2000 में, इंडिया की करेंसी नीचे थी। लेकिन उसके बाद ये जो आईटी सिस्टम आया, कंप्यूटर वायरल हुआ, उसमें जो लोगों ने वहाँ पे जो तालीम हासिल की, जो उसमें इंटरेस्ट लिया, जिसकी वजह से आज वो दुनिया में बहुत आगे हैं। भाई और अब उनको मैंने सारी सहूलत है, ये तक सुना है मैंने, और वो कामयाब है। ये तक सुना है कि मैंने अमेरिका तक से लोग पढ़ने के लिए आते हैं हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में। भाई वहां पे सारी सहूलतें हैं, हाँ। और वो कामयाब है। हमें कोई भी सहूलत नहीं है और हम कितने कामयाब हैं। बताइए। बात ये है कि ना जब बिजली, आप ना गैस, इंडिया ना गए पानी। पहली दफा, तब कंपैरिजन नोट का क्या था?
1 रुपया वहाँ इंडियन नहीं यहाँ सर, कितना था? तब भी हिंदुस्तानी करेंसी बढ़ी हुई थी बढ़ी हुई थी? 2006 में। कितनी थी? ये हाँ, एक सेकंड मैं आपको बताऊं। 92 तक तो मुझे याद नहीं है। नहीं नहीं, 2000 तक पाकिस्तान की करेंसी ऊपर थी। हाँ। जब ये बता रहे ना 2006 में जब हम गए तब इंडिया की करेंसी ऊपर थी, क्योंकि उनका जो डॉलर था वो 45 का था उस टाइम, और हमारा डॉलर उससे ज्यादा बढ़ा हुआ था, 60 से ऊपर था। हमारी करेंसी तो 2 दफा ऊपर जाती है, एक टास में एक डांस में। वही वाली बात है, 2 दफा उछलती है बस हमारी यूं। करेंसी। तालीम पे बात हो रही है, एक बात मैं सिर्फ ऐड कर लूं, फलक शब्बीर एक सिंगर है हमारे, उन्होंने बताया अच्छा, कि इंडिया में नादिर कॉन्सर्ट्स के हवाले से बात हो रही है कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज है कि जहां हम एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में फंक्शन करें तो 5 साल तक उस पर नंबर नहीं आता हमारा। सही बात इतने है। हैं, अंदाजा लगाइए। हमने भी किया है, बहुत यूनिवर्सिटीज बहुत कॉलेजेस में काम किया है, शो बात किए सही हैं, है। सॉरी कैंटीन शो किए हैं। बाकायदा बोलो, मैं हाँ काम ना, किया। शोज बोल देता तो इज्जत रह जाती। नहीं वो कर लेंगे मैनेज। क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक वाकया और याद आ गया इसी, हाँ, क्योंकि आप जाहिर है इंडिया सबसे पहले गए, सारे कॉमेडियन हम दूसरे बैच में थे सर, हाँ, पहले एक बैच जा चुका था, हम दूसरे बैच लेकिन में उसमें थे। आपने जी लीड जी की है। जी जी जी। तो आप बहुत सारे कॉमेडियंस को यहाँ से लेके भी गए, तो जाहिर है आप इज्जत करते हैं लेजेंड्स की, तो वो वाकया जरूर बताइएगा जो अमानुल्लाह साहब को आप लोगों ने निकाल के लेके अच्छे होटल में लाए थे और जहां आप लोग रुके थे, वो बताएं। वो लाफ्टर चैलेंज का मेरे ख्याल में 3 या 4 था। नहीं नहीं, एक सेकंड, वो लाफ्टर चैलेंज वैसे वाकया 2008 का है, और लाफ्टर चैलेंज शायद से थ्री कपिल शर्मा वाला। तो हुआ ये कि जब नया बैच आता है ना, तो हम अपने होटल में ही थे, तो जब हमें पता लगा कि आज अमानुल्लाह साहब और बब्बू बराल साहब आने वाले हैं, तो अमानुल्लाह साहब और बब्बू बराल साहब जब वहाँ पहुँच गए तो हमने प्रोडक्शन इदारे को फ़ोन किया कि भाई बब्बू भाई और अमान भाई कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने ना उनको होटल अपना एयरपोर्ट के पास जो है ना, एक मतलब वो है, क्या होता है, फ्लैट्स वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर जो है ना हमने ये वाले जो आर्टिस्ट है ना उनको वहाँ रुकवाया है। अच्छा, मेरे को और अली हसन को ये बड़ी फील हुई, मैंने बोला यार ये तो हमारे लेजेंड्स हैं अमानुल्लाह साहब और बब्बू बराल साहब, तो ये तो वहाँ नहीं रहेंगे। तो मैंने और अली हसन ने प्रोडक्शन इदारे में फ़ोन किया, मतलब भाई ऐसा है कि बब्बू बराल साहब और जो अमान साहब जो है ना वो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड हैं, तो जहाँ आपने उनको रुकवाया हुआ है ना वो जगह उनके लिए सूटेबल नहीं है, आप उनको एक काम करके उनको हमारे साथ हमारे होटल में रुकवाएं, क्योंकि हमें वहाँ 3 साल हो गए थे रहते हुए, होटल में नहीं मतलब काम करते हुए 3 साल हो गए थे, ये 3 साल के बाद वहाँ पहुँचे थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, जो चैनल की जो पॉलिसी है ना वो यही है कि जी वो लोग वहाँ रुकेंगे। तो उस पर फिर मैंने पंकज भाई को कॉल की, मैंने बोला पंकज भाई आप चैनल से बात करें, कुछ भी हो, अमानुल्लाह साहब और बब्बू बराल साहब दोनों जो हैं हमारे सीनियर हैं, हमारे लेजेंड हैं, ये जो है ना हमारे को हमारे होटल में चाहिए। तो पंकज भाई ने बोला अच्छा मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात की, उसके बाद फिर पंकज भाई का फ़ोन आया कि भाई गाड़ी आ रही है तुम्हारे को लेने के लिए, आप जाओ उन दोनों को वहाँ से लो और अपने होटल में लेके आओ। फिर हम दोनों वहाँ से, फिर गाड़ी आई, हम गए वहाँ पे, हमने अमान भाई और बब्बू बराल भाई को गाड़ी में बिठाया। वहाँ से जब हम होटल में लेके आए, हमने बोला बब्बू भाई और अमान भाई आप इस होटल में रहेंगे हमारे साथ। आप यकीन करें, मुझे आज भी याद है, और अमानुल्लाह साहब के जो साहबजादे हैं ना वो इसकी गवाही देंगे। आप यकीन करें ऐसे हाथ उठा के दुआ दी थी अमान साहब ने हम दोनों को कि अल्लाह ताला तुम दोनों का भला करे, अल्लाह ताला तुम दोनों को लंबी उम्र दे, अल्लाह ताला तुम दोनों को कामयाबियाँ दे। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, तो इतनी खुशी हुई हमारे को, हम आपको बता नहीं सकते। वाह। अच्छा, लाफ्टर चैलेंज का जो पहला विनर था वो कौन था? सुनील पाल। दूसरा रऊफ लाला। तीसरे हमारी जोड़ी थी लाफ्टर चैलेंज का महायुद्ध हम लोगों ने जीता था। महायुद्ध, लाफ्टर चैलेंज का महायुद्ध, हाँ सही, चैंपियंस की जंग थी। हो गए, आप लोगों को तो निकाल दें, सवाल मेरा बनता है। तीसरा कपिल शर्मा, ठीक है। चौथा सुरेश अलबेला, वो तो गायब ही हो गया। पांचवा नहीं, उसके बाद लाफ्टर चैलेंज 5 वो ये तो अभी हुआ ना जब अक्षय कुमार जज थे, वो नहीं, वो मेरे को याद नहीं कौन जीता था। हाँ। इनमें सबसे कामयाब जो बज़ाहिर दिख रहे हैं कपिल शर्मा है। बिल्कुल सही है। और कपिल शर्मा ने शोहरत पाई तो शोहरत को उस मकाम पे ले गए, जाहिर है नसीब में था उनके, लेकिन उनकी जितनी मेहनतें हैं और जितना उन्होंने ग्रूम किया है, बिल्कुल सही, और जितना जाहिर है आज माशाल्लाह हम देखते हैं कपिल शर्मा हमारे जैसा लगता ही नहीं है कि यार हमसे निकला है, वो एक अलग ही दुनिया का बंदा लगता है, बिल्कुल ग्रूम हुआ है, बिल्कुल बात करनी आती है और वो सारी चीजें। तो बाकी क्यों नहीं इतना कामयाब हो पाए फील्ड में, और ये सारे नाम आप ये बताएं। देखिए, ये आपने अभी एक बात की ना कि ये अल्लाह की तरफ से भी होता है, ये नसीब में था उसके,
ये उरूज उसके नसीब में है और ये उरूज चलता रहेगा। देखिए क्या होता है, एक एरा आता है, एक एरा था सिर्फ उमर शरीफ साहब का ही नाम गूंजता था। किसका नाम गूंज रहा है जी? उमर शरीफ साहब का नाम गूंज रहा है। कौन? उमर शरीफ। उमर शरीफ साहब दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला ने वहाँ से एक नाम निकाल दिया, अब कपिल शर्मा का नाम गूंज रहा है। तो ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, ये कुदरत का निज़ाम है कि उसने किसको कब कैसे इज्जत और शोहरत देनी है। वो तो हमारे साथ भी बैठते थे, लेकिन आज हमसे ऊंचा नाम है उनका। किनका? कपिल शर्मा का। बेशक, काम के एतबार से तो इसमें बिल्कुल, और वो फेम के एतबार बिल्कुल से, बिल्कुल, और इंसान भी बहुत बड़ा है। जी जी बहुत बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। इंसान भी बहुत बड़ा है। आप यकीन करें उनका क्या काम है, मुझे आए दिन कॉल, मोहब्बत और रिस्पेक्ट देना उनको, क्योंकि जहां वो है हम तो बहुत छोटे नजर आ रहे हैं उन्हें। जी जी जी। लेकिन वो बहुत अभी भी हम्बल है और बहुत डाउन टू अर्थ है। नहीं, यही शोहरत की वजह है कि लाजमी बात है कि एक आजिज़ी जो होती है ना, और आर्टिस्ट में हो खासकर, तो वो उसको मज़ीद शोहरत की बुलंदियों तक ले जाती है। सेलिब्रिटी अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते। वहाँ पे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, और कपिल शर्मा एक ऐसा आर्टिस्ट है जो हर हफ्ते उन सेलिब्रिटीज से मिलता है। वाह। जो शो कर रहा है वो, उसमें जो सेलिब्रिटीज आते हैं वो इतने बिजी हैं कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। इस टाइम इंडिया का सबसे बड़ा स्टार कौन है? क्योंकि आप लोगों की बहुत गहरी नजर है, सबसे बड़ा इंडिया का स्टार कौन है? कॉमेडी में कपिल है। हाँ। और अगर वैसे माशाल्लाह जाओ तो उधर इस वक्त साउथ के हीरो छाए में, जैसे अभी वो पुष्पा आया हुआ है। एक नाम ले। पुष्पा ये क्या है, ये मुझे पता नहीं है। हाँ, ये पता नहीं, ये एक नया अरे ये एक स्टाइल ही वो नया लाया है। छाए हुए अलग है। देखिए अली भाई समझे सवाल क्या है मेरा। सबसे बड़ा स्टार कौन है, वो समझे बात को। जो कॉमेडी देखिए में मुझे ये इसने ये बात सही की कि इस टाइम जो है तमिल फिल्म जो है ना, जब से पहले वो अपनी ज़बान में उसको किया करते थे और अपने ही उसको कल्चर में रिलीज़ करते थे, अपने ही स्टेट में रिलीज़ करते थे, लेकिन जब से डबिंग होने के बाद वो मुंबई में रिलीज़ होने लगी, हिंदी ज़बान में रिलीज़ होने लगी, तो उनका भी नाम जो है ना वो दुनिया भर में मशहूर हो गया, होने लगा है। लेकिन जाहिर है बात ये है कि जो बॉलीवुड का नाम है वो तो अभी भी जाहिर है हम सर तो नहीं जानते। वो सर अभी भी शाहरुख खान है। शाहरुख खान मैंने खुद आईफा अवार्ड में देखा है। ठीक है। जो अवाम ने वेलकम किया है शाहरुख खान का, मैं नहीं समझता किसी तमिल एक्टर का ऐसा वेलकम होना है। सही है। ठीक है ना। अभी भी जो ग्रेस, ये दिलीप कुमार, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या सलमान खान, ये 4-5 नाम है। उसके बाद मैंने नहीं देखी है किसी की इतनी आवाज। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये नाम सदाबहार रहेंगे। ये तो सदाबहार नाम है, लेकिन एक होता है ना कि इस वक्त जो है वो टॉप पे होता है ना, तो आलू अर्जुन इस वक्त छाए में। अच्छा, उनकी फिल्में आलू अर्जुन तुम बोल रहे अल्लू अर्जुन है? अल्लू अर्जुन नाम है। पता नहीं यही है यार, नाम भी सब्जियों में रखे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा अभी, ये क्या है। चलो लेकिन बहरहाल देख ले, उसके परस्तार बहुत हैं। हाँ, तो इस वक्त टॉप पर जो देखा जाए, अभी जो फिल्म रिलीज हुई उसकी, उस पे भी जो उसने सारी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। शाहरुख की सारी फिल्में, मतलब जितना था बिजनेस के हिसाब से, एक शो ने। सर बिजनेस एक अलग चीज है। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। अक्सर अब हम बॉक्स ऑफिस पे ही देख रहे हैं, लेकिन जो स्टार का करिश्मा है ना, वो तो शाहरुख खान, सलमान खान, जी यहाँ के खत्म होता है। ये बात सही है, यहाँ ये बात सही होता है। ये मैं पता नहीं मेरी बात से एग्री करे या नहीं। ये नहीं, लेकिन एक चीज ये देखिए, अली हसन की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभी जब ये पुष्पा 2 का प्रीमियर होना था, आपको पता है इतने परस्तार वहां पर आ गए थे कि एक औरत की वहां डेथ हो गई। ये आपको पता है? और ये खबर जब मीडिया में आई तो ये जो जिस हीरो का नाम लिया है उन्होंने अल्लू अर्जुन तो उन्होंने उसकी फैमिली के लिए 25 लाख रुपए का ऐलान भी किया, इंडियन 25 लाख रुपए का। क्योंकि वो उन्होंने बाकायदा उसको उस पे कहा कि जी ये क्योंकि मेरे परस्तार थे और मेरे प्रीमियर पे ये हादसा पेश आया, तो इसलिए मैं ये इनके लिए हेल्प करूंगा। वहां पे तो माशाल्लाह ये देखें कि शाहरुख भाई अपनी जगह है, सलमान भाई अपनी जगह, आमिर खान अपनी जगह है, अजय देवगन अपनी जगह है, अक्षय कुमार अपनी जगह, साउथ के हीरो अपनी जगह है। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को क्या हो गया वो तो छोड़ दें आप, यहाँ वाले क्या कर रहे हैं देखिए भाई, मुझे बता दें। शाहरुख खान और यहाँ के तो अजीब ही मामला हुए। यहाँ देखिए, यहाँ फिल्में अब वो असल में ड्रामों सिनेमा खत्म हो रहे हैं। ड्रामों की अदाकार फिल्मों में जब आप पूरा महीना एक रमजान ट्रांसमिशन में या कोई
पूरा महीना किसी शो में देखेंगे फ्री में, वो उसी को बड़े पर्दे में कोई। जी जी, ये बात बिल्कुल सही है। बड़े पर्दे पे वही जमता है जिसने मल्टीप्लेक्स खत्म हो रहे हैं, सिनेमा खत्म हो रहे हैं, शुरू से इंडस्ट्री में एक्सक्लूसिवली हीरो हो, दिख ही नहीं रहा। हम लोग यहाँ पे अपनी फिल्म इंडस्ट्री को कामयाबी नहीं बना रहे, ना उसके लिए वर्क कर। अभी भी अगर फिल्म बनती है ना, एक मिनट क्या कर रहे हैं, अगर अभी भी कोई फिल्म बनती है ना, तो वो धुलने के लिए जा रही है, या बैंकॉक जा रही है, उधर जा रही है। जब इंडिया के मामलात अच्छे हुए थे तो इंडिया में लोग जा जाके अपनी फिल्मों को वो कर रहे थे, मतलब लैब में लेके जा रहे हैं, साउंड पर मतलब डबिंग। तो यार हम अपने मुल्क की फिल्मों को कब ठीक करेंगे? हमारी मुल्क की फिल्में अब मल्टीप्लेक्स खत्म, सिनेमा खत्म, एक लग रहा है कि फिर इंडस्ट्री भी खत्म। भाई इंडस्ट्री तो बिल्कुल वाकई सिनेमा इंडस्ट्री तो खत्म हो गई है। ईद पे इंतजार कर रहे होते हैं, नहीं ईद पे इंतजार कर रहे होते हैं, जो पूरे साल फिल्में बनी है ना। हमारा काम नहीं भाई, सुने नादिर भाई, हमारी इंडस्ट्री ईद पे इंतजार कर रही होती है कि यार ईद पे 7-8 फिल्में बनी है, 7 और 8 फिल्में ना ये ईद पे रिलीज होंगी। हम सिर्फ मजाक उड़ाने में मास्टर। बस बिल्कुल सही। आप अपने आप को तो देखें कि भाई ठीक है, माशाल्लाह हमारे अदाकारों में टैलेंट भरपूर है, लेकिन यहाँ पे उनको पिक्चराइज करने वाला, उनको स्टार मेकर कहाँ गए वो लोग? अब एक छोटी सी चीज, मुझे एक फर्स्ट हैंड नॉलेज है इस पे, एक एक्टर ने बताई ये बात। अच्छा, हॉलीवुड की थोर मूवी लग रही है, मार्वल की बहुत बड़ी मूवी है, ठीक है, थोर, उस पे पाकिस्तान की बराबर में मूवी रिलीज कर दी। मैंने कहा यार ये क्यों किया है? लोग तो थॉर ही देखेंगे ना, तुम्हारे को कौन देखेगा? बोला यार असल में अगर वहां फुल हो जाएंगे तो वहां का भी तो फ्लो थोड़ा सा आएगा ना। जब ये सोच रखोगे आप कि उसका क्रिंज मामला हमारे तक आएगा या उसकी बाकियात हम तक पहुंचेगी तो फिर कैसे चलेगी? तो कैसे चलेगा, कैसे कामयाब होंगे आप? मेरी बात समझ रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात है, ये जब भी बड़ी मूवी के सामने ये लगता है आपके ध्यान में, तो ये चीज होना चाहिए कि यार उसकी एक्स्ट्रा ऑडियंस हम तक आ जाए। बिल्कुल। और फिर आप हर चीज को, मेयार को सही तो करें। आप ये देखें ना, हमारी फाइटिंग देख लें, मारो औरंगी में जा रहा है, कोरंगी में। पुरानी फिल्मों में होता था, ये सब अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ये वहां पे अब तमिल फिल्मों में हो रहा है। ये स्टोरी लाइन वो देखिए काबिले कबूल है। बात ये नहीं है कि रियलिस्टिक मूवी चाहिए, बात ये स्टोरी लाइन इतनी मजबूत हो, मजा है ना। भले उसके बाद फिर लात मार के उतारो, इधर कहीं भी जाए। नादिर भैया, यहाँ चल रहा है टेली थिएटर। पीटीवी के जमाने में जुम्मे की छुट्टी होती थी, जुमेरात को 1.5 घंटे का टेली थिएटर के नाम से प्ले आया करता था। वैसे तो किस्तें चला करती थी ना, 13-14 किस्तें देखते थे हम, लेकिन उसको देखने के लिए लोग अपने घर में बैठ जाते थे कि 1.5 घंटे के अंदर टेली फिल्म या टेली थिएटर जो है वो स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा। वो ड्रामे हुआ करते थे, ड्रामा 90, ड्रामा 91, ड्रामा 89, उस हिसाब से होते थे। उसी पैराहे पे जो है ना ये फिल्म इंडस्ट्री को ले आए हैं। वही 1.5 घंटे की टेली फिल्म होती है, जब वो सिनेमा में लगती है तो फ्लॉप हो जाती है। वरना हमारे नदीम बेग साहब, मोहम्मद अली साहब, वहीद साहब, शाहिद साहब, जावेद शेख साहब भाई, और अगर पंजाबी फिल्मों में ले लो तो सुल्तान राय साहब 200 गोलियां खा के भी बराबर वाले को खून दे रहे हैं। सुल्तान राय साहब जिनका गिनीज ऑफ बुक में नाम, माशाल्लाह, वो सबसे ज्यादा फिल्में की, जिनके टिकट नहीं मिलते थे, गाने आज भी सुनने जाते हैं। अभी जितनी नई फिल्में बनी उनके कोई गाना आप बता दो याद हो आपको? वो गाने आप देखो तो मेहंदी हसन साहब, मलका तरन्नुम नूरजहां, मैना, मुझे बताइए ना यार, वो गाने आज भी लोग सुनते हैं, वही गाने हिट है। अच्छा, इसमें सिंगर्स पे हुई तो सिंगर भी वो चल रहे हैं, दिलजीत दोसांझ का। जी। ओह थंडर भाई, छत फाड़ रहा है, बाजे फाड़ रहा है। बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उसके फंक्शन में पीछे जाते हैं, पीछे ऑडियंस में बैठ के वो अपनी रील वायरल कर रहे हैं कि हम उसका शो देखने आए हैं। बताइए, वो बाजे फाड़ रहा है इस टाइम। ये अब वो हमारा सिंगर वाला भी ट्रेंड खत्म, वो उन्होंने बना लिया। जी, बना लिया। असल में हमारी ऑडियंस भी जो है ना, अगर अभी तो खैर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे नहीं है, हमारी ऑडियंस भी उनके शोज में जाती है भाई। अब हमारा शोज बताइए ना, हमारे कौन से शोज जा रहे हैं बाहर कंट्रीज में? कोई नहीं जा रहे। उनके शोज जाते हैं, उनके शोज में इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी जब मिलती है तो आपको पता, पब्लिक ही पब्लिक। इरफान भाई, इत्तेहाद अरीना अबू धाबी में जी आईफा अवार्ड हो रहा है। बिल्कुल सही है। दुबई से अबू धाबी जाने का टैक्सी वाला कितने पैसे लेगा? 500 धर्म लेगा कम से कम, ठीक है, 800 ले लेगा, कम से कम 500 लेगा। हाँ, लेगा। वहां पे आप 100-200 धर्म का खाओगे। जी 1000-1500 धर्म की टिकट होगी। जी 3-4 हजार धर्म। यहाँ पे कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है कि इतना दूर लेके जाके इंटरटेन कर सके आवाम को और निकाल सके? कोई भी नहीं है। इंडिया में भी मैं समझता हूँ, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, 2-3 लोग हैं। एक शाहरुख खान है, एक सलमान खान है, जो क्राउड को ला सकते हैं और
अपने फेस पे पूरा शो बेच सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना, बॉलीवुड में खास बिल्कुल तौर पे। बिल्कुल। तो ये बात तो अपनी जगह है। अच्छा, पाकिस्तान की कॉमेडी वर्सेस इंडिया की कॉमेडी, जी अब कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान की कॉमेडी और इंडिया की कॉमेडी? सर पाकिस्तान की कॉमेडी नीचे आ गई है। हाँ, पहले पाकिस्तान की कॉमेडी बहुत ऊपर थी। बिल्कुल सच्ची बात है, जो बात मसला ये है वो कि सच्ची क्यों है। आई है? वजह यह है कि वहां पे रियलिटी शोज हो रहे हैं, वहां पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखें कि एक ही टाइप के हर चैनल से 3-4 चैनलों से एक ही टाइप का फॉर्मेट चल रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, कुछ नहीं। तो जब आप एक ही टाइप के प्रोग्राम करेंगे तो फिर कॉमेडी कहाँ रह जाएगी? जो उस चैनल पे कर रहा है वो उसी चैनल पे कर रहा है, वो तीसरे चैनल पे सेम हो रहा है। कुछ तब्दीली, कुछ चेंज तो लाएं प्रोग्रामों में, तो कहीं जाके टैलेंट भरपूर है, सब कुछ है, फिर कॉमेडी ऊपर आ सकती है। लेकिन आप उनको सही तरह यूज तो करें। लेकिन वो है कि कोई मेहनत करने को तैयार नहीं है। 3-4 चैनल हैं, वही फॉर्मेट लेके वही लेके बैठे हुए हैं, 3-4 वो उन्होंने वही बातें करनी है, और वो सब 2 गेस्ट आए हैं, एक ही टाइप के 3-4 चैनलों से प्रोग्राम। तो कॉमेडी के बैठने की वजह ये भी है कि अब उर्दू में कॉमेडी नहीं हो रही है, अब नेशनल लैंग्वेज में कॉमेडी नहीं हो रही ना भाई, इलाकाई जबान में हो रही है। अरे वाह वाह। उमर शरीफ ने जो कॉमेडी की वो उर्दू ज़बान में की ना। जब उर्दू ज़बान में की तो जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के लोग थे जो उर्दू को समझते थे, जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी और उर्दू की ऑडियंस उसको देखती थी। मोइन अख्तर साहब भी वही कॉमेडी करते थे, उमर शरीफ साहब भी वही कॉमेडी करते थे, शकील सिद्दीकी भी वही कॉमेडी करते हैं, इरफान मलिक, अली हसन भी वही कॉमेडी करते हैं। लेकिन अब वो कॉमेडी रही नहीं, आप उनको प्रमोट नहीं कर रहे। अब आप ये देखें ना, जैसे इरफान ने अभी बात बोली, कपिल शर्मा, भारती, कृष्णा, सुदेश लहरी, चंदन, सुनील सिद्धू भाई, नहीं अर्चना, पूरन सिंह, मैं सिर्फ वो वाली बात बता रहा हूं। इन सब का ताल्लुक कहां से है? अमृतसर, पंजाब से। लेकिन वो अपना पूरा शो हिंदी में कर रहे होते हैं। कपिल शर्मा शो उनको अपनी नेशनल लैंग्वेज में दिखाना है ना पूरी दुनिया में। अच्छा अच्छा। वो इलाकाई रीजनल चैनल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल चैनल के लिए काम कर रहे इलाकाई हैं। जबान में नहीं दिखाना है ना। इलाकाई जबान में दिखाएंगे तो मिसाल के तौर पे आप इस तरीके से लेना, व्यूअरशिप आधी से आधी इस तरीके से लेना। और मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूं। आप देखिए सिंधी कॉमेडियन जो है, सिंधी कॉमेडियन वो सिंधी टीवी पे काम कर रहा है, जैसे कशिश टीवी है या सिंध टीवी है, ठीक है ना, एक अपनी ऑडियंस में बैठ के काम कर रहा है ना। केपीके का कॉमेडियन खैबर टीवी पे काम कर रहा है, पश्तो में काम कर रहा है, लेकिन खैबर टीवी पे कर रहा है, इलाकाई जबान में कर रहा है, इलाकाई लोग देख रहे हैं। सिंध टीवी पे काम कर रहे हैं, इलाकाई सिंधी जबान बोल रहे हैं वो, और अपना जो है कॉमेडी कर रहे हैं, और उनको वो लोग देख रहे हैं, वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारी नेशनल लैंग्वेज कहाँ गई? बात सही है। सिर्फ हेडलाइन चल रही है। अब तो सर का हल पता चल गया। नहीं, हाँ जी जी, अब तो सर ये हो गया है कि पॉलिटिकली प्रोग्राम में भी इलाकाई जबान बोली जाती है। अगर 4 लोग बैठे तो उसमें से एक इलाकाई जबान बोल रहा है, हमारी उर्दू नहीं बोल रहा। हमारी जो हर चीज यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री और या और चीजें तबाह जो होती जा रही हैं, उनकी वजूहात हैं कि वो किन के हाथों में चले गए। बस ये है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक ये सब चीजें ठीक थी, जब तक सीडी पे, डीवीडी पे, वीएचएस पे उमर शरीफ साहब के ड्रामे उर्दू में अपना जो नेशनल लैंग्वेज में उसमें जाते थे, उसमें हम लोग भी काम किया करते थे, तो सब चीज अच्छी चल रही थी। बिल्कुल समझ गया। खत्म हो गई बात। आपका ये होता है कि पाकिस्तान की हर जबान हमारी अपनी जबान है, माशाल्लाह हम हर जबान से प्यार करते हैं, मोहब्बत। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो काम जाता है ना, वो उस लैंग्वेज में जाए जो हर बंदा समझ ले, जिसकी वो लैंग्वेज समझ में आ जाए। तो अगर हम उसी से हट जाएंगे तो फिर हम खत्म है, फिर हम क्या रहेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त। फॉर्मेट चेंज करें, हर चैनल से एक नया फॉर्मेट लेकर आए, वही फॉर्मेट पे काम ना करें। आप 4-5 बड़े चैनलों पे देख लो, वही फॉर्मेट, वही चीज है, वही गेस्ट है, वही सब कुछ है, तो आप क्या रहोगे फिर? क्या रहा? यकसानियत रहेगी, कोई नयापन आ ही नहीं रहा। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कोई नहीं, आज आपने उठा दिया ना। नहीं, आवाज तो उठा दी, लेकिन हम अपने शहर में काम करते रहेंगे ना भैया। कराची में बर्थडे पार्टी का लेकिन शो आ सर गया, एक बात है, कॉर्पोरेट। यूं जो चीज हुई है तो वो यूं हो। अल्लाह आप और हमें लंबी उम्र दे और हम ये दिन देख सकें। आगे शायद हमारे बात कोई उठा देगा, कोई ऐसी बात नहीं है। जरखेज है हमारी खेती इंशाल्लाह कॉमेडी की। बिल्कुल बिल्कुल, कॉमेडी बहुत आगे हमारी। सर मैं समझता हूँ बातें बहुत हैं, वक्त कम है। अच्छा, वक्त कम है, वक्त कम है। और तो जाहिर है टाइम आप थोड़ा पीछे ले जाओ, बढ़ जाए। जाहिर है आपने भी जिस धोबी से जो सूट पहना है उसको वापस भी माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमें नहीं मालूम था वो धोबी आज हमारे सामने बैठेगा। फटाफट अभी उतार के दे दे आप, फटाफट टाइम पे अभी उतार के दे दे। यहाँ पे झांकिया बनियान में बिठा दो आप। टाइम पे ना मुझे एक बात याद आ गई। अब ये जब बात होती रहती है ना तो बात याद आ जाती है। तारिक अजीज मरूम साहब जो है ना, एक शो किया करते थे नीलाम घर के नाम से।
नीलाम। ठीक है ना, वही नीलाम घर आजकल जो सब चल रहा है यहाँ पे, वो एक नीलाम घर के नाम से शो आता था। तो एक दफ़ा मैं उनका शो देख रहा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, कहने लगे यार वो एक दफ़ा मैं दुबई एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने एक आदमी को बहुत तेज़ भागते हुए देखा। जब तेज़ भाग रहा था ना तो वो उसी तेज़ भागने में गिर गया। तो बोला मैंने ही उसे उठाया और मैंने उससे पूछा, कहने लगा भाई तुम्हें क्या जल्दी है जो तुम इतना तेज़ भाग रहे हो? कहने लगा यार मेरे पास टाइम नहीं है। तो तारिक अजीज साहब ने पता उसको क्या बोला? कहना भाई तेरे पास टाइम नहीं है तो अभी 1 घंटा पीछे है पाकिस्तान से, वहाँ तो 6 बज रहे यहाँ तो 6 बज रहे हैं ना, वहाँ 7 बज रहे हैं, फिर भी तुझे इतनी जल्दी है। तो भाई हमारे यहाँ तो इतनी जल्दी लगी हुई है। क्या बात है, अल्लाह मगफिरत करे उनकी भी, अल्लाह हमारे तमाम ही आर्टिस्ट जो दुनिया से चले गए उनकी मगफिरत करे। आमीन आमीन। और आपको हम बहुत जल्द इंडिया में देखें वहाँ पे। इंशाल्लाह। क्योंकि इंडिया में जो आपकी ये पूरा टैलेंट नजर आता है, जितना भी है वो नजर आता है जब और आप अभी परफॉर्म आपने करते भी हैं। आप जो पहली पॉडकास्ट हुई है वो आपने जब अपने यूट्यूब पे डाला है तो उससे भी आपको अंदाजा हुआ होगा कि हमारी जोड़ी की रैपो कितनी बहुत ज्यादा है इस टाइम। तो आपको बल्कि लोगों के कमेंट्स आए जी ये पाकिस्तानी है हम तो इनको इंडियन नहीं समझते। ऐसा है। ऐसा एक दफा हुआ था जब हम लोग वहां फिर से शुरू करो। रिकॉर्डिंग खत्म करके पाकिस्तान आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे एक बंदे ने हमें देखा और कहने लगे अच्छा पाकिस्तान शो करने जा रहे हैं आप लोग। मैंने इसको बोला, मैंने बोला यार ये इंडियन समझता है हमारे को। देखिए कितनी अच्छी बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपका शुक्रिया नादिर भाई। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। और आपके अंदर जो अल्ट्रासाउंड मशीन है जो आप में हम में से सारी चीज़ें निकाल लेते हैं और आपकी आंखों में जो एक्सरे लगी हुई है वो आप आर्टिस्टों में से ऐसा खींच के निकालते हैं, तो ये बड़ा फन है और बड़ा फन है आप में। और खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और आप माशाल्लाह तमाम लोगों के वेल विशर हैं और अच्छा लगता है माशाल्लाह से। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आपने हमको दोबारा बुलाया पॉडकास्ट सर में। दोबारा आप, मैंने बताया ना आपके लिए कम है 10 पॉडकास्ट है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मौजूद शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, ये पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे यहाँ पे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अली हसन साहब, इरफान मलिक साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।